आज हम ऐसी चीज की चर्चा करेंगे जिसमें बच्चे को प्रॉब्लम होती है और खास करके वो चीज स्पेसिफिकली पढ़ाई नहीं जाती है। जैसे फिजिक्स को समझने के लिए मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड बहुत ही जरूरी है। क्लास 11 में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम समझना जरूरी होता है, और क्लास 12 में जब आप आते हो तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझना आवश्यक होता है। तो आज हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में समझेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? जब भी हम बात करते हैं नंबर की, तो मीनिंग निकलता है रियल नंबर से। जब भी हम नंबर बोलेंगे तो आप क्या समझोगे? रियल नंबर। तो रियल नंबर को एक लाइन के ऊपर कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करें या कैसे हम लोकेट करें। तो कोई भी लाइन वो सेट ऑफ पॉइंट्स है। लाइन क्या है? सेट ऑफ पॉइंट्स है। तो लाइन के ऊपर पॉइंट है। अब मान लो कि एक पॉइंट हमने यहां पर लोकेट किया। ये आर्बिट्रेरीली हमने एक ओरिजिन ले लिया, एंड दिस ओरिजिन इज डिस्क्राइब्ड बाय द रियल नंबर 0। ये ओरिजिन कोई भी एक पॉइंट ले लिया इसके ऊपर, और वो है ओरिजिन। जो रेफरेंस पोजीशन है उसको हमने एक रियल नंबर 0 से डिनोट कर दिया। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है। अब हमको 1 लिखना है। 1 तो हमने क्या किया? 1 यहां पर लिख दिया। हमको 2 लिखना है, यहां पर लिख दिया हमने। हमको 3 लिखना है, यहां पर लिख दिया 3। -1 लिखना है, हमने इधर लिख दिया -2। इधर लिखना है -2। तो ये जो लाइन है, ये एरो बता रहा है कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। मतलब जहां भी हमने ओरिजिन ली है उसके राइट साइड जब हम चलेंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेंगे, और वहां से जब हम लेफ्ट साइड में चलेंगे तो नेगेटिव डायरेक्शन में चलेंगे। ठीक है? तो किसी भी रियल नंबर को जब किसी हम लाइन पर प्लॉट करते हैं तो वह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। नंबर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये जो आप देख रहे हो। ठीक है? अब आते हैं कि ये जो लाइन है वो सेट ऑफ पॉइंट्स है। मान लो कि ये एक पॉइंट है P1, तो P1 पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए हमको एक रियल नंबर चाहिए। सो पॉइंट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय अ रियल नंबर एंड द नंबर कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय अ पॉइंट। क्या मतलब होगा? मतलब ये हुआ कि पॉइंट को यदि डिस्क्राइब करना है, मतलब पॉइंट को हमको लोकेट करना है कि पॉइंट है कहां, तो हमको एक रियल नंबर चाहिए। तो हमने उसको एक रियल नंबर से डिस्क्राइब कर दिया, और रियल नंबर को हमको बताना है कि रियल नंबर कहां है, तो उसको हम एक पॉइंट से डिस्क्राइब कर दिए। तो पॉइंट्स का डिस्क्रिप्शन रियल नंबर है और रियल नंबर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पॉइंट्स है। बात क्लियर हो गई होगी? ठीक है। अब मान लो कि ये दूसरा पॉइंट है तुम्हारा P2। तो P1 और P2 के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं? P2 की पोजीशन से P1 की पोजीशन को सबट्रैक्ट कर लेते हैं। तो P2 माइनस P1 ये आपकी आ जाएगी। मतलब P1 से P2 की डिस्टेंस P2 P1, या तो हम ऐसे लिख लें तो ये कितनी हो जाएगी? P2 की पोजीशन 3 है और P1 की पोजीशन 2 है, तो ये आपकी होगी 1 यूनिट। ये जो रियल नंबर है जो पॉइंट को डिनोट करता है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। तो ये जो कोऑर्डिनेट है, इसके कारण इस लाइन को भी हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट लाइन। तो जैसे एक्स एक्सिस की बात करें
हम ये एक्स एक्सिस हो गया, ऐसे ही एक दूसरी एक्सिस हम बात करें इसके परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा वाई एक्सिस। तो जैसे एक्स एक्सिस में हमने डिनोट किया पॉइंट्स को, वैसे हम वाई एक्सिस में डिनोट करेंगे। और वाई एक्सिस में मान लो कि कोई पॉइंट हमने ले लिया, पी पॉइंट ले लिया। अब इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लो ए और बी है, तो और इस ए और बी को कैसे निकालेंगे? तो इस पी पॉइंट को जो हमने लोकेट किया है ना, तो इस पॉइंट से हम एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे और हम वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। एक्स एक्सिस को जहां काटेगा वही तुम्हारा ए पॉइंट है, और वाई एक्सिस को जहां काटेगा वही बी पॉइंट है। इस पॉइंट को हमने डिस्क्राइब कर दिया, पी को हमने डिस्क्राइब कर दिया। तो पी डिस्क्राइब हो गया ए और बी से, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, और ये दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस है, और इससे एक जो प्लेन बना ये है कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, तो ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको रेने देकार्ते ने बनाया, और साइमल्टेनियसली एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था, उसी समय एक दूसरे फ्रेंचमैन जिसका नाम फर्मेट है, जो न्यूटन का गुरु भी था, उसने भी इसको इंडिपेंडेंटली इसको एनालिटिकल ज्योमेट्री को